से क्या क्या आप लोग का यहाँ पे आयोजन है? यह प्राचीन दुर्गा मंदिर बदलूगंज के प्रांगण में दिनांक 23 अप्रैल 2023 से 3 मई तक 2023 तक यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसका ध्वजारोहण जो झंडा जो हम लोग जो है एकादशी कार्तिक एकादशी को ही हम लोग संकल्पबद्ध हुए थे और इसकी कार्य अभी प्रगति पर है। यह यज्ञ आचार्य श्री माई जी महाराज के विशेष सानिध्य में हम लोग जो है इनके अनुयायी लोग, इस कमेटी के लोग जो है इनके संरक्षक में हम लोगों ने ठाना है और हम लोग यही चाहेंगे कि इस यज्ञ में इस तमाम इलाके के लोग भी सम्मिलित हैं, ग्रामीण जनता है ही। और यह दुर्गा मंदिर जो है बहुत पौराणिक है। हम लोग गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग भी हैं वह भी नहीं बता पा रहे हैं कि कब से है। और अभी शंकर जी महाराज का जो है यहाँ पर जो है मंदिर नया बना है, जो स्वर्गीय बैसाखी साहब के पुत्र और पौत्रों के द्वारा वह मंदिर उन लोगों ने बनाया है अपने निजी वाहन से। और यह यज्ञ जो है संपूर्ण ग्रामीण और इलाके क्षेत्रवासियों के सहयोग से हम लोग कराने का निश्चय ठाने हैं। आप लोग मीडिया बंधु भी इसमें भाग लेकर इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए आए हैं। आचार्य माई जी के अनुनय विनय पर मैं यही चाहूँगा कि यह दुर्गा मंदिर बहुत पौराणिक है, जिस समय कि हमारे यहाँ के एक बबुआ पंडित जी थे जो पूरा बाक सिद्धि थी उनकी पास, जो यह ख्याति बहुत दूर दूर तक उनकी भी थी। उनके समय से यह गांव जो है दुर्गा मंदिर बहुत पुराना है और उसी के प्रांगण में हम लोगों ने ठाना कि इस यज्ञ को कराएंगे। एक बार हम लोगों ने जागरण कराया था, इससे भी ग्रामीणों का लोगों का काफ़ी भला हुआ। जब मैया का जागरण हुआ था तो इस बार यज्ञ हो रहा है। हम लोग यही चाहेंगे कि तमाम दूर दराज के जितने भी क्षेत्र के इलाके हैं, माँ सबों की मनोकामना पूर्ण करे। इसके लिए ही यज्ञ का अनुष्ठान जब भी होता है तो समाज के क्षेत्र के उस समय संकल्प में भी ग्रामीण का, क्षेत्रवासी का, जिला का, सभी का जो है संकल्प लिया जाता है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि इस यज्ञ को हम लोगों ने ठाना है, इसको संपूर्ण इलाके के लोग मिलकर इसको पूर्ण कराएंगे। हम लोग का भी काफ़ी सहयोग है, हम लोग तन मन धन से जहाँ तक संभव हो सकेगा खट रहे हैं और आगे तो संपूर्ण कार्य भगवान ही उसको पूर्ण कराते हैं। लेकिन जो है यह दुर्गा मंदिर इतना पौराणिक है कि हम लोग पुनः यही चाहेंगे कि यह यज्ञ होने के बावजूद जो है तमाम क्षेत्रवासी, इलाकावासी की पूर्ण मनोकामना पूर्ण हो। इस कोरोना काल के बाद जो लोगों को आप लोगों ने देखा है कि जो है धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। हम लोग यही चाहेंगे कि इस यज्ञ को सफल बनाने में पुनः लोग एकत्रित होकर मिलकर भाग लें और जो है हम लोग अपने आप को स्वस्थ बनावें, सुखी बनावें, यही कामना रहेगी। तो बदलूगंज में ये जो यज्ञ हो रहा है ये कितना कुंडीय और कितना दिवसीय और क्या क्या आयोजन होने वाला है इसमें? देखिए, ये बदलूगंज बहुत प्राचीन दुर्गा स्थान है यहाँ पर, इसलिए मैं सबसे पहले माँ भगवती जगजननी को प्रणाम करता हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं के गौरी नारायणी नमस्ते। भगवान आशुतोष, भगवान शिव परिवार का यहाँ पर जीर्णोद्धार मंदिर का जो है नवनिर्मित मंदिर बना है, उस मंदिर के उपलक्ष्य में, प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में अति घोर रुद्र महायज्ञ, रुद्र यज्ञ जो होता है वो एक कुंडी का होता है, ये अति घोर रुद्र यज्ञ है। इसमें 11 भगवान शिव के 11 अवतार के द्वारा 11 कुंड निर्मित होंगे। उसमें 11 यजमान बैठेंगे और जो है वैदिक ब्राह्मण जो काशी से आ रहे हैं उन वैदिक के ब्राह्मणों के द्वारा 4,22,000 आहुतियाँ उसमें दी जाएगी 11 दिन में। और इस आहुति विश्व कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, दीर्घायु, यशस्वीमान और कीर्तिमान के लिए, समाज का जो है सुविधा हो, उसको सुख पहुँचे, उसकी शुभकामनाएँ के लिए ये किया जा रहा है। ग्राम बदलूगंज के जो कमेटी है
उनके द्वारा मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला है और इस यज्ञ का विशेष सानिध्य मैं इस कर रहा हूँ। और जहाँ तक होगा इस यज्ञ को वैदिक विधि विधान से, नियम से, और इसमें यज्ञ में जो जजमान बैठेंगे वो भी नियम से रहेंगे, ब्राह्मण भी नियम से रहेंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि हर गांव में अभी बहुत यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन किसी भी गांव में कभी आपने सुना नहीं होगा कि लोग लहसुन प्याज तक छोड़ दिए। इस गांव में 1 महीना पूर्व से पूरे समाज के लोगों ने तामसी चीज़ों का परित्याग कर चुके हैं। इसलिए ये आस्था इस गांव में मुझे देखने को मिली है और इससे मुझे पूर्व में आश्वस्त हूँ कि ये बिल्कुल ही समाज के कल्याणदायक होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मेरा आग्रह सबसे है कि बदलूगंज में पहली बार ये यज्ञ हो रहा है और वो भी 11 कुंडीय और 11 दिवसीय। इसमें प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर लोग भी आ रहे हैं और जूना अखाड़ा की साध्वी डॉक्टर प्रज्ञा है ना, जो इसमें 11 दिन तक 9 दिन तक प्रवचन करेंगी भागवत के, जो उनको बहुत मर्मज्ञ है। भागवत का इतना अच्छा ज्ञान है कि इस इलाके में इस तरह का प्रवचन जो है न हुआ है और न होगा भागवत के जैसी। तो मेरा यह है कि सब लोग अपने ज्ञान यज्ञ भी हो रहा है और यहाँ भंडारा भी चालू रहेगा 11 दिन तक। तो कोई भी जो है इसमें भंडारा भी पा सकता है। तो 3 प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं। ज्ञान यज्ञ हो रहा है भागवत के द्वारा, और यज्ञ जो देवताओं की आहुति के लिए, भोजन के लिए यज्ञ की आहुति दी जाएगी, और जो समाज में जो है जितने भी लोग आएंगे उनकी सेवा के लिए जो है अन्न सेवा भी होगी। तो 3 प्रकार का यज्ञ हो रहा है और ये हमारे लिए बड़ी कल्याणदायक है और बहुत अच्छा है। और मैं इनको खूब आशीर्वाद भी देता हूँ कि ये जो है तन मन धन से लोग करके इस कार्य को सफल बनावे। आपके इस पंचायत में यज्ञ हो रहा है, आप लोग कमेटी के मेंबर हैं, किस तरह का सहयोग रहेगा आप लोगों का इस यज्ञ में और क्या आह्वान करना चाहिएगा क्षेत्रवासियों से? देखिए, महायज्ञ का जो इस ग्रामीण परिवेश में संकल्प लिया गया वह वास्तव में पूरे पंचायत के समझिए कि एक समर्पण भाव से लोगों ने इस गांव के इस कार्यक्रम में शरीक होने का संकल्प लिया। ध्वजारोहण के समय में समस्त पंचायत के लोग और पूर्व मुखिया जी और यहाँ समस्त ग्रामीण, प्रत्येक घर के सनातन धर्म के ग्रामीणों के संकल्प से इस महायज्ञ का ध्वजारोपण हुआ। यहाँ जिस महादेवी की मंदिर की हमने या बाबा ने चर्चा की, हम इस प्रांगण में 1972 ईस्वी से जानकार हैं। जिस समय इस इलाके में कहीं भी दुर्गा मंदिर स्थापित नहीं था, कहीं भी मंदिरों में माँ दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा का कहीं भी संयोग नहीं बना था, उस समय का यह प्रांगण एकमात्र माँ भगवती के, माँ दुर्गा के रूप में यह प्रांगण विख्यात था। वैसी स्थिति में यहाँ के बाद ही पिरोजपुर में समझिए शैलेंद्र कुमार झा जब बीडीओ थे मेहरमा प्रखंड के, तो उन्होंने पिरोजपुर दुर्गा थान की स्थापना की, या दौलतपुर में स्थापना हुआ, महेशपुर में स्थापना हुआ। जितने भी दुर्गा स्थान की स्थापना हुई उसमें बदलूगंज दुर्गा स्थान के बाद ही किसी भी देवी के मंदिरों की स्थापना का अस्तित्व में स्थापना आया और स्थापना हुई। यह बहुत प्राचीन मंदिर है और इसके प्रांगण में यहाँ के समस्त लोगों ने जो यह संकल्प लिया है वह बहुत ही मार्मिक संकल्प है और बहुत ही कल्याणकारी संकल्प है। हम लोगों ने सुना है कि जब अग्नि प्रकाट्य होते हैं महायज्ञ के यज्ञ मंडप में, तो उस स्थिति में जब तक महादेव का वहाँ आगमन नहीं होता तो अग्नि प्रकाट्य नहीं होते। और इस नगर के लोगों ने तो महादेव के शिव परिवार के
संपूर्ण लिंग और परिवार के प्रतिमाओं के प्राण प्रतिष्ठा के साथ यह मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प और भागवत कथा का 11 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन और इस नगर के लोगों के सबों के सहयोग से 11 दिनों तक अन्न का जो यहाँ पर भंडारा चलेगा, उस स्थिति में बाबा ने जैसे कहा कि ये 3 यज्ञ का संकल्प यहाँ अब चालू होगा। 23 तारीख से यहाँ के लोग आज 2 महीने से 3 महीने से कड़ी परीक्षा में लोग दौर से गुजर रहे हैं। अब समय अंतिम है। 23 तारीख से यज्ञ का प्रारंभ होगा और बाबा के आशीर्वाद से इस नगर में बहुत लोगों को, हम लोगों को भी कभी कभी हम लोगों ने नहीं देखा है, दूर दूर के साधु संतों के चरण रज हमारे धरती पर पड़े हैं, लेकिन सभी लोग कमाऊ दृष्टिकोण से यहाँ आयोजन यज्ञ का करते हैं। लेकिन बाबा के द्वारा जो यज्ञ का आयोजन होता है वह आयोजन वास्तव में कल्याण के लिए होता है। बाबा के सहयोग से, बाबा के सानिध्य से दूर दूर से महामंडलेश्वर शंकराचार्य, अनेक अनेक साधु संत, विश्वनाथ की नगरी काशी से अनेक अनेक वैदिक विद्वान जब यहाँ आएंगे और उनके मंत्र का उच्चारण होगा और मंत्र के उच्चारण का जब ध्वनि गुंजायमान होगा तो यहाँ की धरती पवित्र होगी, यहाँ का खेत का उपज बढ़ जाएगा, वातावरण शांत हो जाएगा, पेड़ों में जो फल लगे हैं वो झुक के रहेंगे, सारा शांत वातावरण यह महादेव के हवन के मंत्र के साथ यह नगर पवित्र हो जाएगा। क्या व्यक्ति इस महायज्ञ की आस को लेकर के, इस महायज्ञ की कल्पना को लेकर के रात को सोते हैं और स्वप्न देखते हैं कि हमारा महायज्ञ अब सफल होने वाला है। प्रत्येक घर का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इससे परे नहीं है। कुछ यहाँ हमारे अल्पसंख्यक परिवार के लोग भी हैं। बाजार में हमने सुना कि उन लोगों का भी कुछ सहयोग इस महायज्ञ के लिए अर्पित है। यह बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है। लोग भी इस समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आचार्य माई जी महाराज के संरक्षण में जितना भी कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, सब में प्रायः उनके द्वारा विशेष रूप से प्रेरित किया जाता है कि आप तामसी भोजन का इस्तेमाल ना करें, आप धर्म के प्रति जागरूक रहें, धर्म को कैसे करना है, इसको लेकर उनका हमेशा संदेश रहता है हम लोगों के बीच में। तो इस संदेश का बहुत दिनों से इनके द्वारा हम लोगों को दिया जा रहा है। इस संदेश का अक्षरशः पालन अभी इस यज्ञ में देखने को मिल रहा है कि गांव के लोग, अगल बगल के गांव के लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, सभी लोगों के द्वारा तामसी भोजन का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। और माई जी महाराज के सानिध्य में जो भी आज तक यज्ञ का कार्यक्रम हुआ है, पहाड़ पर हुआ है, यहाँ हो रहा है, जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम इनके द्वारा कराया जाता है वह काफ़ी सफल रहा है, क्योंकि इनके द्वारा जो टीम तैयार किया जाता है वो ऐसा टीम तैयार किया जाता है जो कि वो सभी चीज़ को कर पाने में वह सक्षम हो, जिस कारण कि वो जैसे कि अब एक अच्छे महामंडलेश्वर को ला रहे हैं, अच्छे भागवत कथा के प्रवचनकर्ता को ला रहे हैं, इसके बाद रामलीला या रासलीला का रामलीला का कार्यक्रम भी है। तो यहाँ का भक्तिमय वातावरण लगातार रहेगा। ये पंचायत शायद भक्ति के लिए ही जाना जाएगा। अभी लगातार 3 यज्ञ हमारे यहाँ हुआ, चौथा भी कल एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है, रामनवमी वाला, दुर्गा पूजा वाला संपन्न हुआ है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हम लोगों का यज्ञ पूरी तरह से सफल हो। यही शब्दों के साथ रहते हैं। मेरा उम्र लगभग 70 साल हो रहा है। और हमारे दादाजी इस सब का बोला करते थे कि दुर्गा मंदिर जो है बहुत पुराना है, बहुत दिन से आ रहा है। वो हम भी नहीं बता सकते हैं कि कितना पुराना है। तो हम लोग गांव में बहुत दिनों से जग नहीं हुआ था। इस बार पूरे ग्रामीण
मिल करके जग ठाना है। और खास करके शिव नव निर्मित शिव मंदिर जो बना है, इसके उपलक्ष्य में जग का आयोजन किया गया है, जिसमें माई जी महाराज जो हैं इसको देख रेख में हो रहा है, इनके देख रेख में। तो हम कहेंगे कि यह यज्ञ पूरे गांव, पूरा इलाका अगर तन मन धन से साथ देगा तो यह यज्ञ सफल होगा। और हम सबसे यही अनुरोध करेंगे कि सब मिलजुल करके इस यज्ञ को संपन्न करावें। दुर्गा मंदिर तो बहुत प्राचीन है, इसके विषय में तो मुझे पता भी नहीं है। इस प्रांगण में महारुद्र यज्ञ माई जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। 11 दिवसीय 11 कुंडली। इस यज्ञ का मुख्य कारण था जो मेरे परिवार के द्वारा शिव परिवार की स्थापना की गई है, उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके उपलक्ष्य में यज्ञ का आयोजन समस्त ग्रामवासियों ने रखा। उसमें हमारे पूर्व मुखिया जी का विशेष सहयोग रहा कि उधर शिव परिवार की स्थापना हो जाएगी और इधर गांव वाले मिल करके या समाज वाले मिल करके यज्ञ का आयोजन करेंगे। यज्ञ में बहुत सारे चीज़ हैं, रामलीला है, ये भागवत कथा है, मेला का आयोजन भी रखा गया है। हम लोग सभी मिलजुल करके जो भी हैं हमारे समाज के लोग आपसी भेदभाव को मिटा करके सब मिलजुल करके तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं और इसको सफल बनाने में हम लोग पूरी तरह से कोशिश में लगे हैं। संग में हमारे बदलूगंज में यज्ञ का आयोजन किया गया है, इसमें हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। हमारे गांव वाला का पूर्ण सहयोग है, मतलब तन मन धन के साथ पूर्ण सहयोग कर रहे हैं यज्ञ में। हम क्षेत्रवासी से भी अपील करेंगे कि आप लोग भी इस महायज्ञ में अपना तन मन धन के साथ सहयोग करें। इस यज्ञ में हमारे माई जी महाराज के जो वजन से हो रहे हैं, उनके साथ में हम लोग कदम से कदम ताल मिला करके हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी हमारे गांव के समाज के आदमी लोग बढ़ चढ़ करके हम लोग पूरे जोश और खरोश के साथ जय श्री राम के नारे के साथ हम लोग यज्ञ को सफल बनाए। सुनील जी बताइए, आज यह यज्ञ हमारे बदलूगंज धरती पर पहली बार मतलब हो रहा है और इसमें माई महाराज जी का सबसे बड़ा योगदान है। यज्ञ छोटा हो या बड़ा, कोई घर का यज्ञ होता है तो सबका सहयोग होता है। ये तो महारुद्र यज्ञ है, इसमें हमारे पूरे पंचायत के समस्त वासियों का इसमें सहयोग है और उनके सहयोग से ही यह बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि पूरे पंचायत वासी इसमें शामिल होके और इस यज्ञ को यज्ञ जो भी होता है वह समाज कल्याण के लिए होता है और बिना शिव का दुर्गा अधूरी होती है। आदि स्वरूपा और आदि महाकाल दोनों के मिलन से ही सृष्टि की रचना हुई है, इसलिए यह यज्ञ जो है संपूर्ण कल्याण के लिए होता है और सारे समाजवासी इसमें मिलकर बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और यह बड़ी गौरव की बात है कि हमारे यहाँ माई महाराज जी आए हुए हैं और यह जड़ को सफल करने के लिए अंगीभूत है। मैं किसी भी धार्मिक कार्य में, चाहे वो ग्राम पंचायत 12 अंतर्गत जहाँ भी होता है, चाहे योगी वीर पहाड़ हो, नया टोला हो, बदलूगंज हो, किसी भी ग्राम में जो भी कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें मैं 100 शरीर चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेता हूँ, पूरा समय देता हूँ। इस महारुद्र यज्ञ में, जो महारुद्र यज्ञ बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर शिव प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है, इसलिए महारुद्र यज्ञ का आयोजन रखा गया है। और इस महारुद्र यज्ञ में मैं तन मन धन सबसे पूरे 24 घंटा का सेवा देने का संकल्प लेता हूं। और साथ ही साथ आप मीडिया वाले जो भी इतना
माई जी महाराज के बुलाने पर जहां भी आते हैं इसको आखिर आपके द्वारा ही फ्लश लाइट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, लोगों में जागृति पैदा की जाती है। इसलिए सबसे पहले आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप हर जगह आकर के लोगों की बात को दूर दूर तक पहुंचाते हैं और इस यज्ञ को सफल बनाने में आपकी भी अहम भूमिका रहती है।